ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो x-1 वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने होशियारी नहीं कर देना कि भैया इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फंस जाओगे। सिंपल करना, x प्लस वाई का मान हम मान लेते हैं a और x माइनस वाई का मान लेते हैं b, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो अगर यहाँ पे माने तो 57 बट्टा a हो गया, अब प्लस 6 बट्टा b, इधर हो गया 5, इधर हो गया 38 बट्टा a प्लस 21 बट्टा b बराबर 9। अब आपको पता है कि भैया x को उड़ाना, a को उड़ाना है या b को उड़ाना है, तो आपको जो जानते हो दोनों बार प्लस ही है तो बीच वाला ही उड़ाते हैं। लेकिन बीच वाला उड़ाने के लिए खतरनाक खेलना पड़ेगा। किससे गुना करेंगे? तो इसको 21 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इतना कर ले तो 57 वाले को उड़ाते हैं, उड़ाए। लेकिन इसको किससे गुना करोगे? तो 38 और 57 को गुना करना पड़ेगा। डर गया। देखो एक काम इस क्वेश्चन में तुम ये कर सकते हो कि इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हो। ध्यान से देखो 19 के टेबल में 3 है और 3 है। ध्यान से देखो 38 और 21 में क्या कॉमन आता है? कुछ तो आइए रहा होगा। 19 19 57 3 के टेबल में 38 कहाँ आता है? नहीं आता। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो बस सिंपल, जब कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इक्वेशन 1 मानने का, इक्वेशन 2 मानने का, इसको 21 से मल्टीपल कर देने का और इसको 6 से मल्टीपल कर देने का। ठीक है। एक तरीका और है, 21 और 6 का एलसीएम ले लो और एलसीएम से मल्टीपल कर दो। बस समझे? तो 21 और 6 का एलसीएम ले लो, 3 से लगेगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है, लगेगा 7 दूनी 14 तिया 21। 21 से मल्टीपल करने के लिए बोला तो सिंपल उतना दूर नहीं जाएंगे। 21 से इसको कर दिए, 6 से इसको, जो हमारा ओल्ड वाला फॉर्मूला है, जैसे हम चलते हो वैसे चल रहा है। 21 को 57 से गुना करना है, तो आपको मैंने ट्रिक बताया 57 का 21 से गुना करने का। इसको पहले करते हैं 7 एकम 7, फिर डमरू बनाते हैं 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 14 5 19। पीछे से हासिल नहीं आया तो 9 लिखेंगे, फिर इन दोनों को 5 दूनी 10 1 11। समझ गए? याद आया ट्रिक? तो 1197 बट्टा 1 प्लस 21 छक्के तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बी 21 पंचे 105 हो गया। आइए अब आ गई 38 को 6 से 38 को 6 से ही गुना करना है, तो 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4 36 18 4 22 बट्टा 1। 21 को 6 से गुना करेंगे फिर से तो 126 बट्टा बी और 9 छक्के 54। ये हो गया। अब ये समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो अब बताइए प्लस प्लस है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, बताया था ना। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से माइनस, तो समीकरण 1 को देखिए मैं 1197 बट्टा ए माइनस 228 बट्टा ए लिख रहा हूं। कोई दिक्कत? ये दोनों तो कटिंग डाउन होगा और 105 में से ये करा है 154 घटाने के लिए। सही है? कोई दिक्कत? सही है। अब चलिए ए का एलसीएम ए आएगा, तो आप जानते हो कि सेम चीज है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर 105 में से 154 घटेगा तो कितना आएगा? 51। 5 में से 4 गया 1, हाँ ठीक है 51 आ गया। 1197 में से 228 घटाओ, 17 में से 8 गया 9, 8 में से 2 गया 6 9, यही आएगा ना। 9 8 17 का 7, 6 2 8 1 9, 9 2 11, हाँ सही है 969 बट्टा ए बराबर 51। यानी कि इस टर्म को मैं 969 बट्टा 51 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको कटिंग डाउन करिए। 17 के टेबल में देखिए तो कट रहा है 9 15 9 24। ऐसे देखा जाए तो 3 के टेबल में कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। 3 के टेबल काटने का सिंपल नियम है, इन तीनों डिजिट को जोड़ो। 9 6 15 9 24, 24 कट रहा है 3 से, तो ये भी 3 से कटेगा। 5 1 6, 6 कटेगा 3 से, ये भी कटेगा 3 से। बस समझे? 3 से काटना नियम आसान है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 17 तिया 11। हो गया? कोई दिक्कत? अब 17 के टेबल में देख लो एक बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखते हैं 17 एकम 17, 15 3 कट जाएगा। 17 एकम 17 19 बार में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ए बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। ए का वैल्यू कितना निकल गया? 19। अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस वैल्यू में या इस वैल्यू में डालेंगे। तो किस वैल्यू में डालें? नीचे वाले में डालते हैं या ऊपर वाले में? नीचे वाले में।
हम कहते ऊपर वाले में डालते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 तो पहले लीजिए, 57/a प्लस 6b बराबर 5। अब देखिए 57 a के जगह पे हम क्या डालेंगे 19 प्लस 6/b बराबर 5, ये 3 आएगा बाबू कट के। अब अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, इधर हम 3 को इधर भेज रहे हैं, तो 6/b अब 5 माइनस 3 हो गया, 5 माइनस 3, तो ये 6/b बराबर कितना आ गया 2। अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो b बराबर 6/2 लिखोगे, तो b वाला वैल्यू कितना निकला 3 निकल गया, b का वैल्यू 3, पक्का ना 3। अब इस a और b का वैल्यू जो आपका निकला है, उस a और b के वैल्यू को कहां आपको डालना है, बिल्कुल, तो x प्लस वाई बराबर आपने क्या माना था a, और x माइनस वाई बराबर क्या माना था x माइनस वाई बराबर b। चलिए तो x प्लस वाई कितना आया है बेटा आपका 19, और इधर कितना आया 3, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 19 और x माइनस वाई बराबर 3। अब यहां भी करना पड़ेगा, समीकरण एक और आ गया, तो आप जानते हो इन दोनों को भैया उड़ाइए, जोड़ने के बाद जुड़ेगा तो ये 2x बराबर क्या आ गया 22, यानी भैया x बराबर 11 आ गया। फिर से वही, अब फिर से अगर मैं इसको 3 मानूं और इसको 4 मानूं, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो चलिए x प्लस वाई बराबर 19, तो x का मान कितना 11 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर क्या होगा 19 माइनस 11, 8 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है सॉल्व करने का एक और तरीका है, सॉल्व करने का तरीका क्या बताऊंगा, 57 x प्लस y 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई बराबर कितना था 5 था ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 57 x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 19, 6x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए 19 की 57 3 और 3 दूनी 6, 3 जोड़ 2 कितना है 5, इधर भी कितना है 5, सही है। तो इसको चेक भी कर लेना, चेक करने